अस्सलामुअलैकुम दोस्तों तीन डेवलपमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये एक मेजर डेवलपमेंट हुई है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए और एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है और इसके ऊपर लागत आएगी 2.5 अरब रुपया। बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी बिल्डिंग बनेगी। एनईडी यूनिवर्सिटी में ये इस्टेब्लिश की जाएगी बिल्डिंग। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री और एनिमेशन इंडस्ट्री है ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड 500 अरब डॉलर की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। जबकि पाकिस्तान का इसमें शेयर है 50 मिलियन डॉलर का, यानी 0.01%। यानी पाकिस्तान का कोई शेयर ही नहीं है, अगर ये कहा जाए तो बेहतर है। तो अब ये जो इस्टेब्लिश किया जाएगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसके तहत ज़ाहिर सी बात है कोशिश की जाएगी कि जो गेमिंग इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट है इसे बढ़ाया जा सके। कोई 2000 के करीब बताई जाती हैं ईयरली स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाएंगे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। और कोई 50 कंपनीज़ को स्पेस फराहम की जाएगी, ऑफिस स्पेस, वर्क स्पेस, ताकि वहाँ वो काम कर सकें और एक्सपोर्ट पाकिस्तान की ओवरऑल बढ़ा सकें। इसमें ये भी काफ़ी अच्छा एक मौका मिलेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर होगा तो कंपनी और स्टूडेंट्स मिलकर जब एक ही जगह काम करेंगे या स्टूडेंट देखेंगे कंपनीज़ को काम करते हुए तो यकीनन उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और ये इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी पाकिस्तान की। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई है और इसका ये भी इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा कि मज़ीद कंपनी जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें हायर भी कर पाएगी ईज़िली यूनिवर्सिटी के अंदर से ही, इसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर से ही। अब ये आईटी का जो अदारा है वही गालबन इस प्रोजेक्ट को फिनेंस करेगा, यानी एंड पर जाकर बात की जाए तो गवर्नमेंट ही गालबन इसे फिनेंस करेगी प्रोजेक्ट को और सारी फैसिलिटीज़ इसमें फ़राहम करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह जब कंपनीज़ वहाँ वर्क करेंगी तो मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट तैयार होंगे इन्हें एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी गेमिंग के लिहाज से और एनिमेशन के लिहाज से, दोनों तर्ज पर। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन इस तरह के अदारों की ज़रूरत है। बाकायदा अगर इस तरह के अदारे बने होंगे तो काम करने में भी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी एक माहौल मिलेगा, कंपनीज़ को भी एक माहौल मिलेगा। तो काम करने का भी एक तरीका जो होता है अगर उसे फॉलो किया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी और रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आती हैं। अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी एक खुशाइंद डेवलपमेंट है क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी जिसका नाम है चाइना गांसू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, इसे जुर्माना आयद कर दिया गया है पूरे 10 लाख रुपए का। शायद कंपनी के लिए ये कोई बड़ा जुर्माना ना हो 10 लाख पाकिस्तानी, लेकिन ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसका रीज़न ये है कि ये एक सीवरेज लाइन जो कि कच्चा पक्का नूर शाह साहिवाल का गालबन एरिया है यहाँ बचाई जानी है, तो इसे ये लेट कर रहे थे। अब अगर जुर्माना ना लगता तो फिर तो ये एक किस्म का फैशन ही है ना, पाकिस्तान में चीज़ें तो लेट हो जाती हैं। तो क्यों लेट किया जा रहा है जब पैसे या अप्रूवल सारा कुछ हो चुका है, तो लेट क्यों किया जा रहा है? तो जुर्माना लगना बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि काम लेट नहीं होने चाहिए। काम जब लेट होती हैं तो महंगे भी होती हैं और उनकी अहमियत भी आधी रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कोई 91 किलोमीटर का गार्बन ट्रंक सेवर लाइन है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ओवरऑल साहिवाल में 18 अरब रुपए के प्रोजेक्ट कर रहा है। इसमें अब दोस्तों साहिवाल में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसी तरह पब्लिक पार्क, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हाईटेक सॉलिड वेस्ट मशीनरी और ये भी एक सेवर लाइन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है। अब ये पैसा ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट ही खर्च कर रही है, यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या तो ग्रांट ली होगी या तो लोन लिया होगा। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और ये जो इंटर सिटी प्रोजेक्ट थे कुछ मैंने आपको बताए भी थे कि सिटीज़ के अंदर काम किया जाएगा, इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। तो ये उन्हीं प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। तो जुर्माने वाली मैंने बात करनी थी कि लेट क्यों किया जा रहा है, जब पैसे भी हैं सारा कुछ है तो क्यों ये कंपनी लेट कर दिया प्रोजेक्ट, तो उसे जुर्माना हुआ जो कि अच्छी बात है। अब खैर दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर सामने आई है और ये खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड फाइनल टच दे चुका है और ये फाइनल टच इन्होंने दिया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को। और ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होगा कापर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग का और ये बनाया जाएगा नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। 1500 एकड़ ज़मीन इसके लिए हासिल की जाएगी जिसके ऊपर ये माइनिंग लीज मुश्तमिल होगी और फिर ये सारा कुछ होगा, प्रोजेक्ट होगा और फिर इससे कोई 11,000 टन जो कापर है वो डेली बुनियाद के ऊपर एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोसेस है वो की जाएगी। यानी हैवी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे बहुत ज़्यादा जो मदनियात है वो निकाल कर इस खित्ते की ही तकदीर को बदल दिया जाएगा। अब आप देख सकती हैं ओवरऑल नॉर्थ वज़ीरिस्तान की मैंने बात की है, जो पुराने ट्राइबल एरियाज़ थे तो
अब ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी ठीक तरह से किया जाता है तो फिर ही लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ ख़तरा भी रहता है जैसा कि हम जानते ही हैं। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हो जाएगा और जब उसके रिज़ल्ट आएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि एरिया के ऊपर असर ना पड़े। एरिया के ऊपर यकीनन बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्रोजेक्ट है भी काफ़ी बड़ा, 1500 एकड़ ज़मीन है और अच्छी खासी मकदार में कॉपर को निकाला जाना है। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।